अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी। और मैं हूँ रिजवान। जी हाँ, और आज हम मौजूद हैं बेजिंग खोंगजू म्यूजियम है। खोंगजू क्या है, आप जी हमारे दोस्तों को बताएं। हाँ, पाकिस्तानी दोस्तों के लिए बड़ी एक हैरत अंगेज और एक अच्छी बात होगी कि आज से कोई तकरीबन 4-5 सदी पहले के जो गेम्स थी उसको भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो संभाल के, जिस तरह से कहते हैं ना, रखा हुआ है, ताकि हम आज जो इस चीज़ को देख रहे हैं वो भी जान सकें कि चीन में उस वक्त क्या खेल खेले जाते थे, जो कि यहाँ पे इस म्यूजियम में महफूज हैं। जी। तो मेरे ख्याल में चल के देखते हैं। जी हाँ, हम एक साथ चलते हैं। और यह एक खोंगजू म्यूजियम है। ये चीन की रिवायती स्टाइल का एक शहर में मौजूद है। आप देखें, ये बच्चे वो खोंगजू खेलते हैं। ये चीन का एक लोक खेल है और बहुत दिलचस्प है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जो पुराने जमाने के लोग थे, जिनके पास ये आज के दौर के गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे, किस तरह से खेल खेलते थे। जी हाँ, और हम दोनों अंदर में जाएं। और ये बड़ा अच्छा, अच्छा ये जो सरवा आप पहले जो बता रही थी कि इस तरह से बिल्डिंग्स हुआ करती हैं जो पुराना बीजिंग है उसकी, और साथ में दरमियान में एक सहन होता है, तो कितना एक मजेदार एक माहौल क्रिएट होता है। जी, आप देखें, ये चाइनीज जुबान में वो 四合院 कहते हैं। 四合院 4 का मतलब है 4, इसका मतलब है वो इस शहर के 4 तरफ वो मकामात मौजूद हैं। जी अच्छा जी। और खेल का नाम है जनाब खोंगचू। जी, और खोंगजू। खोंगचू का मतलब क्या है? खोंग का मतलब है चीनी जुबान में वो खाली है, और जू का मतलब है वो बांस। बांस। जी। अच्छा, और खोंगचू का खेल पाकिस्तानी दोस्तों के लिए ये एक बांस जो है उसको खाली करके, तो बांस और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से ये गेम जो है, ये खेल बनाया जाता है। हमारे यहाँ आप जानते होंगे पुराने जमानों में वो लट्टू खेला जाता था। जी। तो उस किस्म का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसके मुख्तलिफ है। आइए चल के देखते हैं कि किस किस तरह के ये खोंगचू थे और किस तरह से खेले। अच्छा, ये जो है ये पहले हम जरा दिखा देते हैं। जी, ये बड़ा खोंगजू है। ये खोंगजू बहुत बड़ा है, और आप देखें, ये साल 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में वो परफॉर्मेंस में इस्तेमाल किया गया था, और इसका वजन वो 30 किलोग्राम से ज्यादा है। अच्छा, 30 किलोग्राम से ज्यादा वजन, और इसका जो डायामीटर है ये तकरीबन कोई 1.5 मीटर से ज्यादा है। कलर्स आप इसके चेक कर सकते हैं। कलर्स, एक तो ये इनका जो ड्रैगन है, जो ये इस सकाफत का कल्चर का बड़ा एक लाजमी हिस्सा। फिर जो गोल्डन कलर है, जो सर बता रही थी कि गोल्डन जो कलर है वो बादशाहों जो कलर बादशाह यूज़ किया करते थे अपनी छतों पे भी और इन चीज़ों पे भी। तो मज़े का एक कलरफुल एक इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और इसको बनाना ही काफ़ी मुश्किल होता होगा है। ठीक है, हम अंदर में जाएं। अंदर में वो खोंगजू के मुख्तलिफ कई नाम है। वो खोंगजोंग कहते हैं, फेंगहुलू कहते हैं, चेलिंग कहते हैं, लेकिन इसको अब खोंगजू कहते हैं। अच्छा, डिजाइन भी इसके बड़े मुख्तलिफ। अच्छा जो सर ये जो है, ये जो हमारे दोस्त एक्सरसाइज करने के आदी हैं, तो ये पता होगा ये डंबल की तरह का है। जी जी जी। और इधर मुख्तलिफ डिजाइन और भी हैं। जी, ये बड़ा वाला भी है और छोटा वाला भी। अच्छा, ये वाले जो हैं, अच्छा जो सर ये एक कोई डिजाइन नहीं है, ये 20 ऐसे डिजाइन हैं। जी जी जी। अब ये जो है ये भी एक डंबल की तरह, ये वो पुरानी स्टैम्प्स हुआ करती थी किसी जमाने में, उस तरह का है। और ये बल्कि आज सुबह हमने यूज भी किया, इसको बड़े मजे का था। जी हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 2 प्याले जैसे आपने साथ में रखे हैं, वो उसकी तरह का है, और सामने वो छोटी स्टैम्प्स की तरह का। अच्छा, खेलते इसको किस तरह से हैं? इसमें वो जो 2 स्टिक्स हैं जी, वो यूज होती हैं। ये वाली आपको दिखा सकें, ये स्टिक्स यूज होती है। जी जी जी, ये स्टिक्स अच्छा, है। 2 स्टिक्स हैं, 2 स्टिक्स के साथ एक रस्सी इस्तेमाल होगी, और दरमियान में ये लट्टू की तरह की जो चीज होगी, इसको यूं करके घुमा, 2 आपने स्टिक्स पकड़ ली और बीच में रस्सी है, और बीच में आपने वो खोंगचू रख दिया, और उसको यूं करके उसकी पेस बनाते हैं, वो लट्टू की तरह घूमता है, और फिर उसके मुख्तलिफ करतब होते हैं। आप जाके वीडियोस भी इसकी देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब। हमने भी आज सुबह ट्राई किया, जोशी साहिबा ने और मैंने जी। और तो रजवा साहिब, आपको ट्राई करते हुए तो कैसे
महसूस है? अच्छा है? अच्छा, आसान है पहले या वो मुश्किल? जो खातून ट्राई कर रही थी इसको, वो तो बहुत ज्यादा करतब कर रही थी ना, लेकिन आप जब उसको हाथ में पकड़ते हैं तो पहले पहले 5-10 मिनट आपको जरा मुश्किल महसूस होता है, लेकिन वही चीज आप जो बात कर रही थी कि प्रैक्टिस करते रहिए तो वो आप एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि आप माहिर हो जाते हैं। सो वो वैसे मैंने अच्छा किया ना, जी वो जो प्रैक्टिस में कर रहा था। जी, बहुत अच्छा है। और रजवान साहिब भी बहुत अच्छी तरह इसको वो खेल सकते हैं, बहुत माहिर बन गए हैं ये खोंजू खेलने वाले। अच्छा, ये आपने छोटे वाले भी देखे जी, और ये बड़ा वाला। इनके साइज देखे हैं, ये इसका साइज देखे हैं, इनका साइज देखे हैं। जी, और आप देखें ये मुख्तलिफ डिजाइन, जो जैसे वो पुराने जमाने में खोंजू ये खिलौना फरोख्त करने का छोटा दुकान है, जैसे वो मुख्तलिफ बुजुर्ग लोग वो कैसे खेलते हैं, बड़ा वाला खेल सकते हैं और छोटा वाला भी। और ये मुख्तलिफ डिजाइन, जैसे ये डिजाइन अलग है, वो डिजाइन अलग है। जी। और पाकिस्तानी जो दोस्त हमें देख रहे हैं वो यही समझ लें कि एक लट्टू है जिसको जमीन पर नहीं फेंका जाता, बल्कि उसको रस्सी और ये जो स्टिक्स हैं इसकी मदद से हाथ में ही रखा जाता है। जैसे ये आप देख जी, सकते जी, हैं जी। ये भी एक जी हाँ, तो यहाँ बहुत अफसोस की बात है, यहाँ तो परफॉर्मेंस नहीं है इस खोंजू खेलने का, बहुत दिलचस्प और हैरंगुन है ना। जी। और रजवान साहिब का परफॉर्मेंस भी नहीं मिल सकते। अच्छा, नहीं, मेरे परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं चूशी साहिबा और मेरा दोनों का, लेकिन वो टेलीविजन पे अभी जी, कुछ दिन अभी बाद ही हमारा फेसबुक पेज भी वीडियो Yes. इसका वीडियो होगा, तो आप हमारा फोकस करें और लाइक करें, तो जी। बाद में हम दोनों का जो ट्राई करने का वीडियो आपको दिखाएंगे। यस, और इसी फेसबुक पेज पे आप देखिएगा, आप इसको सब्सक्राइब तो आपने डेफिनेटली किया होगा, लेकिन अब थोड़े दिन के बाद इस लाइव परफॉर्मेंस को भी जो हमने की है उसको भी देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज के लिए तो अच्छा, ये अगर इनको वो 2008 के समर ओलंपिक्स जो हुए जी, जी, थे, जी। वो अगर एक दफा ओह चल के यस, अंदर हम अंदर जाएं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये जो है अगर चूशी साहब आपको दिखा सकें, अब चाइना का कमाल ये है कि इसमें अपना इतना कदीम जो खेल है 300-400 साल पुराना है, लेकिन उसको आज तक जिंदा रखा हुआ। जिंदा किस तरह से रखा हुआ? 2008 के ओलंपिक्स हुए थे जी बीजिंग में, और उसमें ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो फनकार थे उन्होंने वो बड़े बड़े जो खोंचू हैं वो ट्रे की तरह जो गोल गोल हैं, जी हाँ, वो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई थी। ये 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में वो परफॉर्मेंस है। और ये करीब से इन्होंने दिखाया। यस, ये बड़ा खोंजू है। जी। अच्छा, इनके कलर्स जो सब देखिए, चारों के कलर्स बड़े डिफरेंट और बड़े मजे के यस, colours। इसलिए यह खोंजू बहुत बड़ा है, इसलिए वो फंगार भी बहुत ताकतवर है। यस। ओके। और इसके साथ ये इनके कॉस्ट्यूम्स हैं। जी, और आप देख सकते हैं ये ड्रामा में वो खोंजू भी खेलते हैं और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस में भी। जी। अच्छा, ये थिएटर परफॉर्मेंसेस में भी ये यूज हुआ करता था। यस, Ladies बहुत भी। अच्छा है। Yes। तो खोंजू के बारे में आप किस मालूमात क्या और मालूमात जानना चाहते हैं तो सब कुछ कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। जी जी। और आप पाकिस्तान के जो पुराने खेल है उसके बारे में मालूमात शेयर कीजिए। ये जो खेल है ये किस तरह से पाकिस्तान का जो खेल है वो लट्टू का उससे रिजेंबल आपको करता महसूस होता है, इसके बारे में भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और एक अहम बात हमने जिक्र नहीं किया कि खोंजू खेल अब वो दुनिया में वो गैर मादी वर्षा Yes, सकाफती वर्षा Yes, में yes। वो इसकी फहरिस्त में शामिल किया है, इसलिए वो बहुत चाइनीज लोगों में बहुत मकबूल है और वर्जिश और तफरीह करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। यस यस। सकाफती वर्षे की जो बात कर रही है चूशी साहबा, ये अब कमाल की बात ये है कि जो पुराने जितने भी हमारे खेल हुआ करते थे, जो पुराने मुल्कों की सकाफतें हुआ करती थी, अब यूएन ने क्या किया, यूनेस्को ने क्या किया जी। कि उनमें से मुख्तलिफ चीजें उठाई और उसको पूरी दुनिया का सकाफती वर्षा डिक्लेयर किया। इसमें से एक चीज ये भी है खोंचू, जो कि आज हमने आपको दिखाई, इसको गैर मादी सकाफती वर्षे की हैसियत भी हासिल है पूरी दुनिया में, और ये एक काफी हिस्टोरिक चीज आपको आज हमने बताई है। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही है चूशी और रिजवान।
रजवान साहिब को इजाज़त दीजिए, बाय बाय।